हेलो बच्चों। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे पूरे सिलेबस पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि वो डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप पूरा सिलेबस पढ़ते होते हो तो आप एक चांस ले रहे होते हो। लेकिन अगर हम बोर्ड लेवल पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस को आप जान लो तो आप श्योर शॉट पूरा नंबर ला सकते हो बोर्ड में। और यहां पर इसीलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी जो टॉपिक्स है जो अक्सर आपसे बोर्ड में पूछा जाता है वो एक गोल्ड माइन की तरह होता है, और उसी की एनालिसिस जो कि पास्ट 5 इयर्स की है आपके बोर्ड की क्लास 10th की, वो हम लोग लेकर के आए हैं। और यहां पे बताएंगे कि हर चैप्टर में से आपका कितना मार्क्स इस बार प्रेडिक्टेड है बोर्ड में और किस तरह के क्वेश्चन प्रेडिक्टेड हैं। और हर एक चैप्टर में आपको, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला, गोल्ड माइन है, यानी कि इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, कहां कहां आपको फोकस करने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए, अगर हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात करें तो आपका 5 से 6 जो है नंबर का पेपर में मार्क्स का पेपर आता रहता है और इस चैप्टर से। और यहां पर आपका जो प्रेडिक्टेड है वो इस बार 6 मार्क्स का प्रेडिक्टेड है, जो कि इस बार आने की उम्मीद है। और यहां पर अगर हम देखेंगे पिछले 5 साल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो ऐसा है कि एमसीक्यू तो भाई हर बार आता है, पढ़ लेना है इसको ढंग से। और 2 मार्क का एक्सप्लेन टाइप आता है और 3 मार्क का रिएक्शन कंप्लीशन आता है और 1 मार्क का डायग्राम बेस आता है। और यहां पर जैसा मैंने बोला, ये आपका गोल्ड माइन है, जो कि आपका हाई फ्रीक्वेंसी जो टॉपिक है जो बार बार गोल्ड में पूछा जाता है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग इक्वेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डबल डिस्प्लेसमेंट, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ये सब चीजें पूछी जाती हैं बोर्ड में और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो 3 से 5 मार्क्स का हमेशा ऑन एन एवरेज आपका पिछले 5 साल में आ रहा है और यहां पर 4 मार्क का इस बार आने की उम्मीद है। और यहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, 2 मार्क्स का आता है आपका प्रॉपर्टी बेस, सॉल्ट के यूज के केसेस आते हैं, पीएच एप्लीकेशन बेस्ड आता है यहां पर जो पूछा जाता है। और यहां पर जो आपको ज्यादा पूछने जो फोकस करने की जरूरत है वो पीएच स्केल, डेली लाइफ एप्लीकेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, जो ये है। ठीक है बच्चों, ये मेरे साथ वीडियो आप जरूर अंत तक देखना, और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आप कॉपी पेन लेकर के बैठना और ये सारी चीजें आप नोट करते चलना, और आपको गारंटीड है कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया तो। अगर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जाए तो ऑन एन एवरेज ये वाला आता है मार्क्स 6 से 8 का, इस बार 7 मार्क्स का प्रेडिक्टेड है। कैसा होता है, एमसीक्यू हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत बार आता है, लगभग हर साल ही आ रहा है। और 3 मार्क की रीजनिंग एक्टिविटी सीरीज क्वेश्चंस आते हैं, एक्सट्रैक्शन थ्योरी, कोरोजन क्वेश्चंस के अपीयर होते हैं हर बार हर साल। और यहां पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपको एरिया फोकस करने की जरूरत है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी सीरीज, मेटलर्जी के स्टेप्स, ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं। और यहां पर अगर मैं कार्बन एनेट्स कंपाउंड में आ जाऊं, जो कि केमिस्ट्री का अगला टॉपिक है आपके क्लास 10th में बच्चों, यहां पर ऑन एन एवरेज 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है, इस बार भी यहां 7 मार्क्स की आने की उम्मीद है। और यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि एमसीक्यू, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क की रीजनिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 3 मार्क, और होमोलॉगस सीरीज जैसे डिफरेंसेस आते हैं, ये सब चीजों के बीच में, और सोप्स और डिटर्जेंट के एक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है। और यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग, होमोलॉगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, नोमेनक्लेचर, आइसोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ये और ये वाला एसिड, और ये सब चीजें आपको जो टॉपिक के अंदर फोकस करने के लिए जरूरी है कि आप ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएं। यहां पर अगर मैं चलूं तो लाइफ प्रोसेसेस, जो कि आपका किसका पार्ट आ जाता है, बायोलॉजी का पार्ट, 7 से 9 मार्क का लगभग पूछा जाता है, इस बार 8 से 9 मार्क्स का पूछे जाने की उम्मीद है। डायग्राम्स भाई हर साल आता है, डायग्राम्स का केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप अगर कोई चैप्टर आप उठा रहे हो तो। यहाँ पर 3 मार्क का उसमें लगभग एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है, 5 मार्क का कंपैरेटिव क्वेश्चंस, इन सब चीजों के बीच में आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई डिफरेंस बताओ, और ये इजी होता है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। यहां पर जो आपको एरिया फोकस करने की जरूरत है वो न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन प्रोसेस और एक्सक्रीशन, ये सब चीजों में। ठीक है, आई होप ये सब आप नोट कर रहे होंगे।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात देखें तो यहाँ पे 3 से 5 मार्क का लगभग पूछा जाता है और ऑन एन एवरेज की बात है, और इस बार 4 मार्क्स का पूछा जाना ये प्रेडिक्टेड है। यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऑफ कोर्स एमसीक्यू, फ्लो चार्ट बेस्ड, 2 मार्क का डिफरेंस आता है, और यहाँ पे हार्मोन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते ही आते हैं। और अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें से आप ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम में जरूर पढ़ना, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो लिखी है आप इस पे जरूर फोकस कर लेना। तो ये कम मार्क्स भले ही दिख रहे हैं लेकिन इन्हें छोड़ नहीं देना, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक भी मार्क इधर से उधर होगा तो आपका 100 में से 100 नहीं आएगा, मार्क्स आपका कट जाएगा। आगे चलते हैं भाई। अब ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये भी 4 से 6 मार्क का है। इस बार आने की कितनी उम्मीद है? 5 से 6। ये भी एक अच्छा वेटेज है। और यहां पर भी एमसीक्यू, डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, 3 मार्क का आपका ये वाला प्रोसीजरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आता है, और इन दोनों के बीच में आपके डिफरेंसेस भी पूछा जाना लगभग तय होता है हर बार। और यहां पर मोड्स आपका पूछा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप इस एरिया को जरूर ही फोकस करना, छोड़ना नहीं। हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन, आपका इस बार कितना मार्क्स आने की उम्मीद है? 6। और यहां पर फिर से एमसीक्यू आप देख रहे हैं ज्यादातर जगह से आ रहा है, और ट्रेड्स और ये सब चीजें आप देख लीजिए। 3 मार्क का जेनेटिक क्रॉस क्वेश्चंस, पेडिग्री टाइप क्वेश्चंस या रीजनिंग, वेरिएशन, इवैल्यूएशन और शॉर्ट नोट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर आपको ये सब चीजें एरिया फोकस करने का जरूरी है। आई होप ये सब चीजें आप लिख रहे हो। और यहां पर फिजिक्स में आते हैं तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करें, 7 से 9 मार्क्स का आता है ऑन एन एवरेज। और इस बार तो भाई 8 से 9 मार्क्स आने की उम्मीद है। बहुत जरूरी है ये वाला पढ़ना अगर आप फिजिक्स उठा रहे हो तो। यहां पर रे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स और मिरर फॉर्मूला आ रहा है, 3 मार्क के लॉज आते हैं, वही लॉज जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हैं, एप्लीकेशन आ रहा है, 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या पढ़ना है आपको? मिरर एंड लेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रेज डायग्राम्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, साइन कन्वेंशन, रियल वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंसेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन आई एंड कलरफुल की बात करें, टॉपिक भले ही हल्का है, मार्क्स कम आता है लेकिन छोड़ना नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जैसा मैंने पहले बोला था, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। यहाँ पर 3 मार्क का इस बार आने की उम्मीद है। एमसीक्यू 1 आएगा, 2 मार्क का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इन सबसे आएगा। प्रिज्म और डिस्पर्शन के बीच में भी आप चीजों को पढ़ लेना। और यहाँ पर आई डिफेक्ट्स करेक्शन जैसे होते हैं, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये सब चीजें आप पढ़ लेना जो जो यहाँ पे लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी बात करें, एक हैवी वेट चैप्टर है, ये तो लगभग इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा इसमें से इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतना मार्क्स होता है कि फिजिक्स सेक्शन की बात करें तो काफी हैवी वेटेज चैप्टर है। तो यहां पर 6 से 8 मार्क्स का आपका ऑन एन एवरेज आता है, 8 मार्क्स का इस बार आने की उम्मीद है। जैसा मैंने बोला था, न्यूमेरिकल्स तो हर साल आता है इसमें भाई, पढ़ना तो जरूरी है, ये चैप्टर कंपलसरी है, ये और लाइट मैंने बोला फिजिक्स में। और सर्किट डायग्राम पे क्वेश्चंस, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर फॉर्मूला का यूज करना आपको आना चाहिए अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से टैकल करना है। यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत होगी? ओम्स लॉ, सीरीज, रेजिस्टर, सीरीज और पैरेलल में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे आईवी ग्राफ और सर्किट डायग्राम्स, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कंसेप्चुअल है, भले ही न्यूमेरिकल नहीं आते लेकिन कंसेप्चुअल टॉपिक है ये। और यहाँ पर 5 से 7 मार्क का ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आ रहा है, 6 मार्क का इस बार आने की उम्मीद है। यहां पर फ्लेमिंग का आप देख लीजिए, LHR HR मतलब लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अच्छे से पता होना चाहिए। कॉइल और सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। और 3 मार्क का कंसेप्चुअल रीजनिंग क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार। और देखिएगा इसके बाद आपका क्या होगा, आपको क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल जैसे मैंने पहले बताया था, फोर्स ऑन करंट कंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड एप्लीकेशंस, ये सब चीजें आप जरूर पढ़िएगा। और यहां पर अगर एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें,
तो 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। आसान होता है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होता, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं होता है। 5 मार्क का इस बार आने की उम्मीद है। यहां पर एमसीक्यू है, आएगा। 2 मार्क का शॉर्ट नोट्स आने की उम्मीद है, आता रहता है। रीजनिंग बेस्ड होता है क्वेश्चन और मोस्टली थ्योरी एंड फैक्चुअल, जो मैंने आपको पहले बताया था। फूड चेन, यहां से आपको पढ़ने की जरूरत है। ट्रॉपिक लेवल्स, ओजोन डिप्लेशन और ये सब बाकी चीजें आपको यहां से पढ़ने की जरूरत है। यहां पे हमने एफर्ट लगाया है कि 5 साल के पेपर को इस तरीके से पढ़े कि जो भी सीरियस कैंडिडेट इसको देख रहा है उसके लिए ये इतना हेल्पफुल हो कि बोर्ड में उसके लिए एक भी मार्क्स कटे ना, वो खुशी से पूरा पूरा मार्क्स लाए।